हाय एवरीवन, आई एम वंदना खंडूरी एंड मैं प्राइवेट सेक्टर में टीजीटी मैथ्स एंड साइंस की टीचर हूँ। मैंने आज ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और वो इसीलिए शुरू किया है कि जैसा कि आप सभी जानते हो कि पूरा देश आज एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इस दौर में मैं देश के तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो पढ़ना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे चलकर आप लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इस पढ़ाई के लिए, तो इसीलिए मैंने ये चैनल को शुरू किया है ताकि आप कंटिन्यूटी में अपनी पढ़ाई को चला सकें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज की पहली क्लास को शुरू करना चाहती हूँ जो कि क्लास 10th के लिए रहेगी और मैथ्स की रहेगी। तो क्लास 10th एनसीईआरटी आपके जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं क्लास चला रही हूँ। फर्स्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आपको 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन द रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड लास्ट वन इज़ द रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में कुछ जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। रियल नंबर होते क्या हैं, व्हाट इज़ रियल नंबर। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ रियल नंबर इज़ अ वैल्यू ऑफ अ कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग अ लाइन। अब ये लाइन, अगर आप एक नंबर लाइन लेते हैं, सपोज वी टेक अ नंबर लाइन, तो अगर आपने देखा हो नंबर लाइन में आपके हर तरीके के नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिडिल में आपका ज़ीरो होता है, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आप एक नंबर लाइन में चाहे आपका फ्रैक्शन नंबर्स हो, आपके वो डेसिमल नंबर्स हो, आपके वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, आप हर एक तरीके के नंबर को कॉन्टिन्यूटी में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं सबको मिला के हम सबको इंक्लूड करके क्या बोल दिया जाता है, उसको रियल नंबर। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द रेशनल नंबर्स सच एज द इंटीजर्स लाइक -3, -5, 7, जितने भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं यही सारे क्या हो जाते हैं आपके इंटीजर्स, and the fractions like 4/3, -2/5, etc. It also includes all the irrational numbers, जैसे आपको पता है √3, √5, √2, ये सारे क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स, ये भी आपके किस में इंक्लूडेड हो जाते हैं, रियल नंबर्स में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है। अगर हम लेमा की बात करें तो लेमा हम एक प्रूवन स्टेटमेंट को ही बोलते हैं। Suppose given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is less than equal to 0, r is greater than equal to 0 or less than b। अगर आपने छोटे में जब आपने डिवीज़न, आपको इस डिवीज़न वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, आपका कुछ डिवीज़न से रिलेटेड ये लेमा है। तो इसमें सिंपल से अगर आप, मैं नॉर्मल डिवीज़न में लेके चलती हूँ आपको। अब जब आप दो नंबर्स को क्या करते हो, अगर आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो आपने पहले सीखा होगा कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। सपोज़ मैं 5 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास क्या है 5 - 4, आपका रिमाइंडर बचता है कितना, 1। यही होता है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं उसको हम बोल देते थे डिविडेंड, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे उसको हम बोलते थे डिवाइज़र। और जितने टाइम्स जो आपको आंसर मिलता है, कितने टाइम्स हमारा ये नंबर डिवाइड होता है, इसको बोल दिया जाता था कोशेंट। और लास्ट में आपके पास जो भी आपके पास बचता था उसको बोल देते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो यहीं से आपका ये जो स्टेटमेंट है ये बना हुआ है। ये क्या था आपका, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम इसके अकॉर्डिंग, अगर हम इस डिवीज़न को, अगर हम इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर हम इस पर अप्लाई करना चाहें तो क्या है, 5 इज़ इक्वल टू, जिस नंबर को आपने डिवाइड किया है सबसे बड़ा नंबर उसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 5 इज़ इक्वल टू 2 × 2 + 1, 2 से हमने डिवाइड किया था, मीन्स ये क्या है आपका डिवाइज़र। इतने टाइम्स आपका ये नंबर डिवाइड हुआ था, इट मीन्स ये क्या है आपका कोशेंट। एंड आपके पास 1 बचा हुआ नंबर है जो कि क्या है आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये जो नंबर है
ए बी क्यू आर, ये आपको इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज़ द डिविडेंड एंड बी इज़ द डिवाइज़र, क्यू इज़ द क्वोशिएंट एंड आर इज़ रिमाइंडर। ठीक है। नाउ suppose we need to find the HCF of integers 455 and 42, then we have to apply Euclid division lemma। ओके, आपके पास क्वेश्चंस ही इस तरीके से आएंगे आपके, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन ये है कि आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगा के आप दो नंबर्स का HCF को फाइंड आउट कीजिए। तो हम इस लेमा को अप्लाई करके ही HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आपको लेमा और एल्गोरिथम में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो लेमा और एल्गोरिथम में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट, और जब हम इस लेमा को अप्लाई करते हैं आपका किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो उसको एल्गोरिथम बोल दिया जाता है, जहाँ पे मतलब आपके फर्दर स्टेप्स बन जाते हैं। आप अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में क्या हो, आपको कंटिन्यू रिजल्ट देते। हम जब HCF फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि दो नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए हम तब तक उन दो नंबर को कंटिन्यू डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता है। इफ़ इन केस आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो अब वो कंप्लीट आंसर नहीं होता है। हम फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, देन नेक्स्ट में जाएंगे, और इसीलिए इसको जब सारे स्टेटमेंट एक कंप्लीट उसमें आके आपका लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट दे देंगे, आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है। तो हम इसमें हम HCF फाइंड आउट करेंगे 455 एंड 42। तो सपोज़ मैंने पहले से ही यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। वी हैव टू टेक द लार्जर नंबर 455, इन दोनों में आपका बड़ा नंबर है 455, तो हम लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जनरल से 42 से आप 455 को डिवाइड करोगे तो वो 10 टाइम्स आपका डिवाइड होगा, और आपको क्वेश्चन मिल रहा है 10, और अभी आपका रिमाइंडर बच रहा है 35। तो आपका जो स्टेप 1 है, ये मैं आपको बता रही थी कि हमने किस नंबर को डिवाइड किया है। हम सेम एज इट इज़ इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने जो अभी आपको बताया A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, आपको सेम यही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपके पास मैंने आपको बताया था A क्या होता है, आपका डिविडेंड होता है। अब डिविडेंड है तो यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या है, 455 इज़ इक्वल टू बी आपका होता है जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था, दैट इज़ डिवाइज़र। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया था 42 से, और ये कितने टाइम डिवाइड हुआ है, इंटू 10, और प्लस आपका रिमाइंडर कितना बचा है, 35। तो ये आपका स्टेट फर्स्ट हो जाएगा, आपका फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे चेक करना है रिमाइंडर कितना है। रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अभी और स्टेप चलेगा। तो अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में। अब आपके पास जो रिमाइंडर होता है आपको उसको देखना है, मीन्स 35 आपका पहला नंबर है, और दूसरा आपका जो आपका जिस नंबर से हमने फर्स्ट स्टेप में आपने डिवाइड किया था, हमें इस जो आपका फर्स्ट स्टेप है उनमें हमें दो नंबर से नेक्स्ट स्टेप के लिए दो नंबर की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है आपका ये वाला नंबर, और ये क्या था फर्स्ट स्टेप में आपका, ये क्या था, डिवाइज़र था, और एक होता है आपका रिमाइंडर। क्योंकि आपको रिमाइंडर ज़ीरो चाहिए तो आप फोकस करेंगे दूसरा किस पे, रिमाइंडर पे। अब हम लेंगे इन दोनों नंबर्स को। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके पास ये दो नंबर्स हो गए 42 एंड 35। अब सेम चलेंगे कि 42 एंड 35 में आपका छोटा नंबर स्मॉलर नंबर कौन है, 35 है। तो आपको क्या करना है, 35 से डिवाइड करना है बड़े नंबर को, मीन्स 42 को। जब आप 35 से 42 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम, और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 7। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप भी सेम हो जाएगा। आपने किस नंबर को डिवाइड किया है, दूसरे स्टेप में 42 को डिवाइड किया है इस नंबर को, इक्वल टू कितने से डिवाइड किया है, डिवाइज़र कौन है, 35, और कितने टाइम्स हुआ है, 1, और प्लस आपका रिमाइंडर कितना बचा है, 7। तो आपका नेक्स्ट स्टेप बन गया दिस वन। ओके। अब आप फिर से यहाँ पे चेक करेंगे रिमाइंडर को, यहाँ पे आपका रिमाइंडर फिर से ज़ीरो नहीं आया है। तो जब आपका ज़ीरो नहीं आया तो आपका अभी स्टेप थर्ड भी बनेगा। अब हम लेके चलते हैं आपको स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड के लिए मैंने बोला था आप प्रोसीड करेंगे स्टेप सेकंड में, जब आपका क्या था, मेन एक था रिमाइंडर, और एक आपको क्या लेना है, जिससे आपने डिवाइड किया था, मीन्स डिवाइज़र। तो आप नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास दो नंबर हैं वो जाएंगे 35 एंड 7। सेम चलेगा, आपके पास लार्जर नंबर है 35,
स्मॉलर नंबर है 7, तो आप 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, वो कितने टाइम्स हुआ है 5 टाइम्स। आपका इस स्टेप में आपको रिमाइंडर कितना मिल चुका है 0। तो आप इस स्टेप को अगर लिखोगे, आपने 35 को डिवाइड किया था, तो 35 इज़ इक्वल टू आपने किससे डिवाइड किया था 7 से, कितने टाइम्स हुआ था 5 से, और आपको रिमाइंडर कितना मिला 0। तो अगर आप चेक करें ये सारा किस इसी लेमा पे बेस्ड है कि a इज़ इक्वल टू आपका जो नंबर a था जिसे आपने डिवाइड किया था वो किससे मिला है। आपने एक नंबर से डिवाइड किया था, सपोज नंबर क्या है, इंटीजर क्या है b, और कितने टाइम्स हुआ है आपका q टाइम्स, और प्लस आपका क्या बचा है रिमाइंडर। तो ये सेम इसी लेमा पे बेस्ड है। जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, जिस स्टेप में आपको रिमाइंडर क्या मिले 0, वही उसी स्टेप में आपका क्या होता है आंसर होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका HCF ऑफ 445 एंड 42 इज़, क्या होगा आपका आंसर। आंसर आपका वही होता है जितने से आपने क्या किया था, उस नंबर को डिवाइड किया था फाइनल स्टेप में कि आपको क्या हुआ रिमाइंडर 0 मिला। तो यहाँ पे फाइनल स्टेप में आपने किस नंबर से डिवाइड किया है 7 से। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक यहीं पे ख़त्म है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आपका जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है कि फाइंड आउट द HCF ऑफ, और आपको दो नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपको इसी मेथड से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके इस तरीके से ये स्टेप बन जाते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।